नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बंधु कोचिंग क्लास में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नदी का टॉपिक दक्षिण भारत की नदी। इससे पहले मैंने आपको गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी के बारे में पढ़ा दिया गया। तो इस चैनल पे अगर जाकर वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियाँ दक्षिण भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भारत है, जो दक्षिण में, ये आधा हिस्सा दक्षिण में है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की नदियाँ भी कहा जाएगा या प्रायद्वीपीय नदियाँ भी कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ये पूरा के पूरा नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है, इसलिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ भी कहा जाता है। बीच में यहाँ पर पठार है, ठीक है, प्रायद्वीप का पठार है, और राइट साइड में यहाँ पर घाट है, पश्चिम घाट और पूर्व घाट है। ठीक है, तो बेसिकली इधर वाला हिस्सा है जो भारत का, ये पूर्व में, ये पूर्व में क्या कहलाता है? ये बंगाल की खाड़ी कहलाती है, और पश्चिम में यह वाला हिस्सा जो अरब सागर कहलाता है। तो कुछ नदियां अरब सागर में आकर गिरती है और कुछ नदियां यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, अरब सागर में जो भी नदियां गिरने वाली है, जो पश्चिम में जो पश्चिम घाट है, उस घाट से इधर पश्चिम में ही बहती है। ठीक है, और कुछ नदियां ऊपर से निकलती है, ठीक है, जैसे कि पहाड़ से निकलती है, तो वो नदियां इस स्लोप में बहती हुई इधर की साइड में चलती है। ठीक है, और पश्चिम घाट पूरी तरह से कंप्लीट बना हुआ है, ठीक, लेकिन ये वाला पूरी वाले घाट जो है, ये कहीं टूटा फूटा है, तो जहां से नदियां निकल के जाती है। ठीक है, इस कारण से स्लोप इधर की ओर है, इस घाट के, पश्चिम घाट के, इस कारण से नदियां इधर बहकर जाती है। ठीक, कुछ नदियां जैसे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां ये रही, और यहाँ पर अरब सागर में गिरने वाली नदियां ये रही, जैसे कि नर्मदा, ताप्ता और साबरमती, माही। ये नदियां कहाँ पर आकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। जैसे लूनी, शरावती, मांडवी नदी, पेरियार नदी और भरतपुझा, ये सारी के सारी नदियां कहाँ पर आकर गिरती है? अरब सागर में आकर गिरती है। साथ ही साथ पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और सुवर्णरेखा, बैतरणी, ब्रह्मणी, ताम्रपणी और पलार, ये सारी की सारी नदियां कहाँ पर आकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इनका कौन कौन सा राज्य कहाँ पर आकर कौन से राज्य से होकर गुजरती है, ये बातें करते हैं हम। तो सबसे पहले महानदी की बात करते हैं। ठीक है, तो महानदी यहाँ से रायपुर, रायपुर कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़। ठीक है, राज्य में बता देता हूँ, जैसे कि ये वाला राज्य है छत्तीसगढ़ है, और इसके बाद में ये वाला राज्य झारखंड है, और ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके बाद में ये पड़ता है उड़ीसा, उड़ीसा राज्य, और आगे हम देखें तो ये वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे यहाँ पर पड़ता है तमिलनाडु। ठीक, और तमिलनाडु के यहाँ पर पश्चिम में यह केरल है, और केरल के जस्ट ऊपर ये वाला राज्य है कर्नाटक है, कर्नाटक के जस्ट ऊपर ये वाला राज्य गोवा है, और गोवा के जस्ट ऊपर ये वाला राज्य महाराष्ट्र है। बेसिकली सारी की सारी नदियां जो दक्षिण भारत की नदियां इन्हीं राज्यों से उद्गम होता है, और इन्हीं राज्यों में होकर गुजरती है। कुछ नदियां पूर्व की ओर जाती है, कुछ नदियां पश्चिम की ओर जाती है, और ये बीच में बच जाता है, ये क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, तो आपको राज्य समझ में आ गए कौन कौन से राज्य। यहाँ से कुछ नदियां निकलती, जैसे कि हम बात करते हैं महानदी की, तो महानदी महानदी यहाँ से निकलती छत्तीसगढ़। ये कौन सा? छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के रायपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का रायपुर, और रायपुर के सिहवा पठार से, यहाँ पर एक पठार है, इस पठार से निकलती है कौन सी नदी? महानदी। ठीक है, महानदी की हम बात करते हैं तो यह दो राज्य में प्रवाहित होती है। ये कि यहाँ पर खुद छत्तीसगढ़, ठीक है, और छत्तीसगढ़ के बाद में ये उड़ीसा में जाती, और उड़ीसा के तट पर जाकर यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा
देती है। ठीक है, तो महानदी की हमने बात करी। रायपुर के सिहवा पठार से निकलती हुई आगे बढ़ती है यह उड़ीसा में, और उड़ीसा के बीचों बीच जाते हुए यह उड़ीसा के तट पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, यहाँ पर एक डेल्टा भी बनाती है जिसे पारादीप का डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, उड़ीसा के पारादीप में जाकर यह अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, उड़ीसा में। और यहाँ पर कुछ उड़ीसा का एक शहर है इस नदी के तट पर जिसका नाम है कटक। कटक शहर उड़ीसा के तट पर है, और एक और शहर है उड़ीसा का है पुरी। ठीक है, ये दोनों शहर कहाँ पर पड़ते हैं? इस नदी के तट पर ही पड़ते हैं। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर उड़ीसा में यहाँ पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। इस नदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ पर बना हुआ है? तो उड़ीसा में ही बना हुआ है। और यह बांध कैसा है? तो यह भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध है। कौन सा है? तो उड़ीसा में हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध कौन सी नदी पर है? तो यह कौन सी? महानदी पर है। ठीक है, महानदी की हम बात कर रहे हैं तो महानदी पर सबसे सबसे ऊंचा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध। ऊंचा बांध हमने बात करी थी टिहरी बांध है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ठीक, इसके बाद में हम बात करते हैं कहाँ पर स्थित है टिहरी बांध। अगर आप गंगा नदी का वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो में बताया गया है कि टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी पर है। आगे बढ़ते हैं, हीराकुंड बांध कहाँ पर? भारत का सबसे ऊंचा बांध उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में कुछ नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां इस प्रकार से आकर मिलती है ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से आकर मिल जाती है जिन नदियों के नाम, एक नदी है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी इसकी सबसे पहली सहायक नदी है। और इधर से आती है हसदेव नदी। हसदेव नदी भी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, हसदेव नदी। इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पर जोंक नदी। ये कौन सी? जोंक नदी। जोंक नदी, और इधर से आती है तेल नदी। तो ये मुख्य नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां है। ठीक है, महानदी की बात इतनी ही। और इसकी जो ये महानदी हो गई, इसके बाद में हम गोदावरी नदी की बात करते हैं। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र के एक पहाड़ का नाम है त्र्यंबकेश्वर, और महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है कौन सी नदी? गोदावरी नदी। ठीक है, और इस केशवर, ठीक है, चोटी है, यह एक चोटी है, और यहाँ से इस प्रकार से निकलती है यह, और जाती है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद में ये आंध्र प्रदेश में जाती है। तो इसका जो बहाव है 3 राज्यों में है। कौन कौन से? एक तो महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र से निकल गई। उसके बाद में ये तमिलनाडु में जाती, और तमिलनाडु के बाद में आगे बढ़ती है ये, तो कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में जाती है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री में एक डेल्टा बनाती है जिसका नाम है चापेकर डेल्टा। चापेकर डेल्टा बनाकर यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे बढ़ते हैं तो इस नदी की जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, इस नदी की सहायक नदियां हैं, जैसे कि एक नदी का नाम है प्रवरा। ठीक है, प्रवरा नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। फिर एक पूर्णा नदी भी इसकी सहायक नदी है, और एक वृद्धा नदी भी इसकी सहायक नदी है। और इधर से आती है एक नदी जिसका नाम है मंजरा नदी। मंजरा भी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और इसके बाद में हम बात करते तो बेनगंगा भी इसकी सहायक नदी है। तो ये हो जाएगी बेनगंगा, और इधर से आती एक पेनगंगा। ठीक है, एक आती है पेनगंगा। तो ये सभी की सभी इसकी सहायक नदी, गोदावरी नदी की
सहायक नदी है कौन कौन सी है, तो देखेंगे इधर से मंजरा नदी, ठीक है, और या वैनगंगा नदी, मंजरा नदी, वैनगंगा नदी, और इधर से देखिए तो पूर्णा, वृद्धा और पेनगंगा, ये सारी की सारी इसकी सहायक नदियां है। आगे बढ़ते हैं तो यह नदी डेल्टा कहाँ पर बनाती, चापेकर, उड़ीसा आंध्र प्रदेश में चापेकर में जाकर अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर मंजरा पर एक बांध बना हुआ है, मंजरा नदी पर आंध्र प्रदेश में बांध बना हुआ है जिसका नाम है निजाम सागर, निजाम सागर, निजाम सागर, ठीक है। यहाँ पर एक बांध बना हुआ है निजाम सागर, ठीक है। और इसके बाद में एक और नदी है यहाँ पर प्राणहिता, प्राणहिता नदी इस प्रकार से आगे आकर मिलती है प्राणहिता, और प्राणहिता में, प्राणहिता जहाँ पर मिलती है वहां पर एक बांध बना हुआ है कानरूप बांध, ठीक है। कौन सा, कालेश्वरम बांध, कालेश्वरम बांध, ठीक है। यह कहाँ पर बनाया गया, आंध्र प्रदेश में। तो दोनों के दोनों निजाम सागर और कालेश्वर बांध कहाँ पर बनाया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश में बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद में इस नदी का, गोदावरी नदी का मुख्य खास बात है, गोदावरी नदी की मुख्य खास बात यह है कि इसे दक्षिण की सबसे लंबी नदी कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे, भारत की सबसे सबसे बूढ़ी नदी इसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसे दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, ठीक है। बूढ़ी, ठीक है, दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं तो दक्षिण गंगा कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत में इस नदी को, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। आगे बढ़ते हैं तो यह इतना सा आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को रोक कर आप उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कृष्णा नदी की बात करते हैं तो यहाँ पर इसको मिटाना पड़ेगा, यह है दक्षिण भारत है। और दक्षिण भारत के बाद में हम बात करते हैं कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से ही निकलती है, और ये महाराष्ट्र है, इसके नीचे गोवा है, गोवा के नीचे कर्नाटक है, और कर्नाटक के नीचे केरल है, और केरल के ऊपर यहाँ पर स्थित है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के ऊपर उड़ीसा, और आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा है, और बीच वाला राज्य ये कौन सा, तेलंगाना राज्य है। समझ रहे हैं, ये तेलंगाना राज्य इस प्रकार से यहाँ पर अपनी बाउंड्री बनाता है। महाराष्ट्र से निकलती है कृष्णा नदी, ठीक है। इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र में ही है जिसका नाम है महाबलेश्वर, ठीक है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। ये महाबलेश्वर कहाँ पर पड़ता है, तो यह पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र से निकलते हुए ये आगे चलती तमिलनाडु सॉरी तेलंगाना जाती है, और तेलंगाना के बाद में यह आंध्र प्रदेश जाती है, और आंध्र प्रदेश के बाद में यहाँ पर अपना जल यह गिरा देती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी की बात करते हैं हम, तो सहायक नदी इसकी कोयना नदी है, ठीक है। कौन सी, कोयना नदी, कोयना नदी, और इधर से आती है भीमा नदी, ठीक है। कोयना नदी, भीमा नदी, और इसके बाद में मूसी नदी, ठीक है। यहाँ से एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है मूसी नदी, ठीक है। मूसी नदी के बाद में एक और नदी आकर यहाँ यहीं से मिलती है
मुनेरू नदी, ये मुनेरू नदी। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो यह यहाँ पर इधर वाले साइड से आकर मिलती है एक नदी का नाम है घाटप्रभा, घाटप्रभा नदी, घाटप्रभा नदी आकर मिलती है। और इसके बाद में एक और नदी आकर मिलती है इसकी मालप्रभा, मालप्रभा यह नदी। और इसके बाद में हम बात करेंगे तो यहाँ पर पंचगंगा आकर मिलती है। ठीक है, यहाँ पर पंचगंगा आकर मिलती है इस नदी में। ठीक, और इसके बाद में एक और नदी आकर मिलती है यहीं पर तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। बेसिकली यह दो नदियां हैं, लेकिन तुंगभद्रा तुंग और भद्रा दो नदियां आपस में मिल जाती है, इसलिए इसे तुंगभद्रा कहा जाता है। तो ये नदियां हैं कोयना, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, मालप्रभा, पंचगंगा। और इधर से देखेंगे तो भीमा, मुसी और मुनेरू, ये सारी की सारी नदियां कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कृष्णा नदी की। ठीक है, उससे पहले महानदी और गोदावरी नदी के बारे में बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं तो इस नदी को प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कहा जाता है। इस नदी को प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कहा जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर जाती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र, ये तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश इसका फैलाव है। आगे बढ़ते हैं तो और कुछ नदियां हैं इनके बारे में जानते हैं। यहाँ पर कावेरी नदी की बात करते हैं। ठीक है, इसको फिर मिटाना रहेगा। चलिए, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है। ये वाला राज्य महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के नीचे ये है क्या? गोवा, और गोवा के नीचे कर्नाटक, और कर्नाटक के नीचे ये है क्या? केरल, और केरल के इधर वाला साइड में ये क्या है? ये तमिलनाडु, और तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के ऊपर ये ओडिशा। कर्नाटक निकलती है नदी हमारे। ठीक है, कर्नाटक से इस नदी की का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। ठीक है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी, ये ब्रह्मगिरी कहाँ पर पड़ता है? तो यह पड़ता है कर्नाटक में पड़ता है। ठीक, और इसके यह नदी आगे बढ़ती है तो जाती है यहाँ पर तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद में यह जाती तमिलनाडु, और तमिलनाडु के तट पर अपना जल गिराती है। ठीक है, तमिलनाडु के तट पर अपना जल गिराती है, और ये कौन सा है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। आगे बढ़ते हैं तो इस नदी का जो सहायक नदियां हैं, जैसे कि इधर से आकर मिलती है एक नदी हेमवती नदी। हेमवती नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और हेमवती नदी के बाद में हम बात करते हैं तो शिमशा, एक यहाँ पर शिमशा नदी आकर मिलती है, शिमशा। ठीक है, और एक आकर मिलती है अर्कवती, ये अर्कवती भी इसकी सहायक नदी है, अर्कवती। और इसके बाद में यहाँ पर सुवर्णवती एक इधर से आती है, तो सुवर्णवती, सुवर्णवती भी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, सुवर्णवती, ये सुवर्णवती। ठीक है, सुवर्णवती। और एक लक्ष्मण तीर्थ है, एक नदी आकर मिलती है से लक्ष्मण तीर्थ है, इनकी ये सहायक लक्ष्मण तीर्थ नदी। ठीक है, तो इसकी ये सहायक नदी कौन कौन सी? इधर से हेमवती, और ये शिमशा, अर्कवती, और अर्कवती इधर से देखेंगे तो स्वर्णवती और लक्ष्मण तीर्थ इसकी सहायक नदी है। ठीक है, और इस नदी को कहा जाता है कृष्णा नदी को। कृष्णा नदी, सॉरी, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है। और कावेरी नदी को कहा जाता है, कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। इसे कहा जाता है दक्षिण की गंगा। ठीक है, दक्षिण की गंगा इस नदी को कहा जाता है। ध्यान रखना, मैंने अभी बताया है
कि गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा। और इस नदी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। कावेरी नदी को दक्षिण की लगा देना तो ये कावेरी हो जाएगा, और दक्षिण गंगा कहे तो फिर ये गोदावरी नदी हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। और इसके बाद में हम बात करेंगे तो इस नदी की लंबाई है 800 किलोमीटर है, ठीक है, 800 किलोमीटर है। तो इस नदी के बारे में इतना ही। और इसका विवाद चलता है 4 राज्यों में। ध्यान रखना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और इधर से कर्नाटक, 4 राज्यों में इसका विवाद चलता है। ठीक, इसके बाद में हम आगे और बात करते हैं। तो ये हमारा क्या है? भारत। और भारत के इधर यहाँ से कृष्णा कावेरी तक हो गई स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से आकर मिलती? तो यहाँ पर छत्तीसगढ़, झारखंड में, झारखंड का एक पठार है, झारखंड का पठार है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। यहाँ से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी और इस प्रकार से आती है आगे, और आगे आकर यह राज्य कौन सा है? ओडिशा है। ओडिशा राज्य में बहते हुए ये ओडिशा के तट पर अपना जल गिराती है, ठीक है। ये नदी कौन सी हो जाएगी? स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगी, ठीक। इसके बाद में बैतरणी नदी। बैतरणी नदी की बात करते हैं तो यह उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है। यहाँ पर एक पठार है क्योंझर पठार, क्योंझर पठार यहाँ से नदी निकलती है जिसका नाम है बैतरणी नदी, ठीक है। यह नदी बैतरणी नदी, और बैतरणी नदी की कोई सहायक नदियां बहुत है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है और आगे आंध्र प्रदेश के तट पर आकर यह अपना जल कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। इसके बाद में आगे बात करते हैं तो ब्राह्मणी नदी, ठीक है। ब्राह्मणी नदी की बात करेंगे तो रांची, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची, और रांची से निकलती है, यहाँ पर पड़ता है रांची, और रांची से निकलती है कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी, और इस प्रकार से ओडिशा चलती है, और ओडिशा चलने के बाद में यह आगे ओडिशा के ही तट पर अपना जल गिरा देती है। ये नदी कौन सी? ब्राह्मणी नदी है। और इसके बाद में ताम्रपर्णी और पलार नदी।